देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया है, उसका एरिया जो है वो 200 स्क्वायर टाइल से पूरा हो जाता है। लेकिन अगर हम टाइल की लंबाई 1 यूनिट बढ़ा देते हैं तो वही एरिया 128 टाइल से पूरा होता है। इसका मतलब क्या है कि एक फर्श है, इस पर छोटी छोटी स्क्वायर टाइल लग रही है और जो स्टार्टिंग में इसका जो टाइल लग रही है वो कितनी लग रही है, 200। लेकिन अगर हम टाइल का एरिया थोड़ा सा बढ़ा कर दें, यानी 1 यूनिट बढ़ा दें, तो टाइल लगेंगे 128, यानी 128 टाइल लगेंगे 128। अब वो कह रहा है कि अगर ओरिजिनल लेंथ को हम एक्स मान लें तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी इस शर्त थी। तो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कि लेट साइड ऑफ टाइल, तो हमने साइड ऑफ टाइल को मान लिया एक्स। अब नाउ न्यू लेंथ ऑफ साइड। अब साइड क्या होती, पहले एक्स थी, अब साइड में एक बढ़ गया, ठीक है। तो बिकॉज एरिया ऑफ फ्लोर, अब वो कह रहा है कि जब उसकी जो एरिया था पहले साइड का, जो साइड थी एक्स, तो एरिया था 200 टाइल लग रही थी। तो दैट मीन्स एरिया निकालने के लिए साइड टाइल की एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे, टाइल एरिया मल्टीप्लाइड बाई 200, क्योंकि उसमें टाइल जो आ रही थी कितनी आ रही थी, 200। तो एक टाइल का एरिया हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 200। लेकिन अब नई कंडीशन क्या हो गई, न्यू कंडीशन, नई कंडीशन ये हो गई कि अब टाइल का एरिया लंबाई बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 1 यूनिट बढ़ गई, ठीक है। तो देयरफॉर न्यू एरिया ऑफ टाइल, क्योंकि टाइल अब भी कैसी रही, अब भी आपकी जो टाइल है वो रही स्क्वायर ही, तो अब की बार एरिया हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लोर तो वही है, एरिया तो चेंज नहीं हुआ, तो एरिया ऑफ फ्लोर जो है वो कितना हो जाएगा, x+1 का स्क्वायर इंटू 128। अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों एरिया है तो फ्लोर के, तो दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को एक दूसरे के सामने रख दो, तो ये हो गया x² इंटू 200 पहला एरिया, और x+1/x² इंटू 128 ये दूसरा एरिया। लेकिन दोनों का एरिया बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये नई टाइल की साइड है, ये पुरानी टाइल की साइड है। लेकिन पहली टाइल 200 लग रही थी, अब टाइल 128 लग रही है, तो इसको ले देंगे 200x², इसे ओपन कर लेंगे, a² + b² + 2ab इंटू 128। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 200x² 128x² + 128 + 256x, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा, या उसको सबको उधर ले आओ तो 200, उसको उधर क्यों लाए, क्योंकि हमारा x नहीं तो माइनस में आता, -256 - 128 = 0। अब इसमें से ये चला गया तो बचा हमारे पास 72x² - 256x - 128 = 0। ये हमारा पहले का आंसर आ गया, क्योंकि उसने पहले कहा था कि हमें क्या बनानी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब वो कह रहा है राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली और स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो ऐसा चाहें तो किसे डिवाइड कर सकते हैं, ये 12 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या कर दो, वैसे पहला पार्ट तो हमारा हो गया, और इसे हम सेकंड डिवाइड बाय 8, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं 9x², सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, यहाँ से सेकंड पार्ट हो जाएगा 3 जा 2 जा माइनस
तो ये हमारी होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सेकंड पार्ट हो गया। अब वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ अ टाइल बाय फैक्टराइजेशन। तो इसे फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर कैसे करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 32 आना वो इन 32 कैसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। तो हम कर लेते हैं 16 का, हो गया 2। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 9x² माइनस 36x प्लस 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो पहले वाले में से 9x कॉमन तो x माइनस 4, बाद वाले में से 4 कॉमन तो x माइनस 4, x माइनस 4 9x प्लस 4 फैक्टर हो गए। और इफ़ x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4, इफ़ 9x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 4/9। ये हमारे इसके फैक्टर होगा। ठीक है, तो देयरफॉर फोर्थ पार्ट हो गया हमारा। इसमें पूछा फोर्थ पार्ट, इसी का पार्ट थर्ड। देयरफॉर साइड ऑफ टाइल, क्योंकि नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा तो साइड ऑफ होगा 4 यूनिट। हमारी साइड आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसमें 200 टाइल लग रही थी। पहले उसकी साइड x थी, बाद में साइड बढ़कर x+1 हो गई। तो साइड जब बढ़ गई तो टाइल की संख्या घटकर 128 हो गई। हमें बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी। तो हमने क्या करा, पहले हमने साइड को x मान लिया, तो उसका स्क्वायर किया। तो पहले क्योंकि 200 टाइल लग रही थी तो x² × 200 से हमारा एरिया आ जाएगा उस फ्लोर का। बाद में साइड बढ़ गई तो एरिया, साइड बढ़ गई x+1 तो एरिया हो जाएगा x+1 का स्क्वायर। लेकिन अब टाइल लग रही है 128, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एरिया जो है फ्लोर के, तो ये वाला एरिया इसके इक्वल कर देंगे। सॉल्व करने के हमें मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंप्लीफाई करा तो हमें फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ये इसके करे फैक्टर तो हमें मिल गया थर्ड पार्ट। वो थर्ड पार्ट में हमने निकाली इसकी साइड की टाइल्स।